Hello everybody, welcome to exam mode. I am Shubham Verma and you are watching a dedicated video on clouds. Clouds यूपीएससी का सबसे फेवरेट टॉपिक है। यहाँ से हर साल एक क्वेश्चन आपके सीडीएस या फिर एनडीए एग्जामिनेशन में बनता ही बनता है। तो आज हम लोग क्लाउड्स का पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद इससे डेडिकेटेड रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो भी समझ लेंगे ताकि एग्जामिनेशन में ये टॉपिक आपका अच्छे से कवर हो जाए। आपको याद रखना है कि पहले तो क्लाउड्स आपके तीन टाइप के होते हैं। पहला हाई क्लाउड, और दूसरा होता है आपका मिड क्लाउड, और थर्ड है आपका लोअर क्लाउड्स। ठीक है, हाई क्लाउड्स की आपकी हाइट होती है 6000 मीटर और उससे ज़्यादा, और जो आपके मिड क्लाउड्स होते हैं, मिड क्लाउड्स की आपकी हाइट होती है 2000 मीटर से लेके आपका 6000 मीटर तक, और इससे निचले जो आपके क्लाउड्स होते हैं लोअर क्लाउड्स, वो 2000 मीटर से लोअर हाइट पे आपके होते हैं। तो पहले हम लोग बात करेंगे हाई क्लाउड्स के बारे में। टाइप्स ऑफ एंड सी, तो इसके टाइप्स और सिग्निफिकेंस। आपके हाई क्लाउड के तीन टाइप्स हैं, सिरस, सिरो स्टेटस और सिरो क्यूमुलस। अब सिरो वर्ड जहाँ भी लग जाए, ठीक है, ये सिरो वर्ड जहाँ भी लग जाए तो आपको दिमाग लगा लेना है कि ये हाई क्लाउड के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पर सिरस है और सिरो स्टेटस है, सिरो क्यूमुलस, सिरो लगते ही हाई क्लाउड। ठीक है, ये दिमाग में होना चाहिए, मतलब 6000 मीटर एंड अबव के क्लाउड है। तो इसमें आपके सिरस क्लाउड जो होता है उसको डेडिकेट किया जाता है आपके सी आई से, ठीक है, इंडिकेट किया जाता है। ये आपके होते हैं थिन फेदरी टाइप के क्लाउड्स होते हैं और इंडिकेट करते हैं आपके फेयर वेदर को, मतलब कि वेदर आपका साफ़ सुथरा रहेगा। ये कौन से क्लाउड होते हैं? ये सिरस क्लाउड होते हैं। कैसे होते हैं आपके? ये आपके सिरस क्लाउड का एग्जाम्पल है। ठीक है, देखिए आप यहाँ पर लिख रखा है थिन फेदरी, ये आपके थिन है, पतले हैं और फेदरी स्ट्रक्चर्स के होते हैं। हाई क्लाउड्स आपके होते हैं, ये हैं आपके सिरस क्लाउड। ठीक है, ये दिमाग में रखना है, ये इसकी इमेज है। अगला आपका होता है सिरो स्टेटस, ये सी एस से इंडिकेट किया जाता है। मिल्की व्हील टाइप के होता है, क्रिएट्स हेलो अराउंड सन एंड मून। ठीक है, जैसे कि आप ये देख लीजिए, ये सन है, इसके आसपास ये हेलो का क्रिएशन हो रहा है ना, ये हेलो का क्रिएशन हो रहा है। ये आपका किससे होता है? ये आपका सिरो स्टेटस टाइप के क्लाउड से होता है। ठीक है, मिल्की व्हील होता है, दिमाग में रखना है। यहाँ से यूपीएससी आपका पूछता है कि कौन सा क्लाउड आपका हेलो बनाता है, सन या फिर मून के पीछे कौन सा क्लाउड आपका हेलो बनाता है। तो याद रखना है कि वो होता है सिरो स्टेटस, और ये आपका हाई क्लाउड होता है। ठीक, ये सिरो स्टेटस की आपकी इमेज है। थर्ड आपका जो क्लाउड है हाई क्लाउड का, लास्ट क्लाउड है सिरो क्यूमुलस, इसको सी से इंडिकेट किया जाता है। स्मॉल वाइट रिपल्स, मैकरेल स्काई, मैकरेल फिश टाइप की होती है और स्मॉल वाइट रिपल्स इसमें पाई जाती हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख लीजिए, स्मॉल वाइट रिपल्स आपकी पाई जा रही है ना, बिल्कुल मैकरेल फिश के ऊपर अगर आप देखेंगे तो ऐसे ऐसे डॉट्स होते हैं, आपके पैची डॉट्स होते हैं। तो ये आपका सिरो क्यूमुलस टाइप का क्लाउड होता है। ठीक है, मैकरेल स्काई होता है, ये दिमाग में रखना है। तो तीनों टाइप के आपके हाई क्लाउड, इमेज भी आपने देख ली और होपफुली आपके दिमाग में ये बैठ भी गए होंगे। ये इमेज आप अच्छे से याद रखिएगा, यहाँ से चीज़ें बहुत ज़्यादा कवर हो जाती हैं। तो ये तीनों टाइप के आपके क्लाउड हो गए हाई क्लाउड्स। याद रखना है कि सिरो लगा होगा तो हाई क्लाउड होगा, और तीनों टाइप्स ये हैं। यूपीएससी एक ट्रैप देता है, लिखा होता है हाई क्लाउड्स आर कंपोज्ड एक्सक्लूसिवली ऑफ आइस पार्टिकल्स नॉट वाटर ड्रॉपलेट्स। ठीक, ये दिमाग में रखना है कि हाई टाइप के जितने भी आपके क्लाउड होते हैं ये ज़्यादातर आपके आइस क्रिस्टल्स के बने होते हैं, आइस क्रिस्टल के बने होते हैं। ठीक है, वाटर के ड्रॉपलेट्स इसमें नहीं पाए जाते हैं, आइस क्रिस्टल के बने होते हैं, ये दिमाग में रखना है। यहाँ से यूपीएससी आपको फंसा सकता है। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप के चलते हैं, आते हैं हम लोग मिडिल क्लाउड्स की ओर। ठीक है, अब मिडिल क्लाउड्स कैसे पहचानेंगे आप? स्टेटमेंट में जब भी लिखा होगा ऑल्टो, ऑल्टो टाइप के क्लाउड होते हैं, तो ऑल्टो मतलब होता है मिड। ये आपके मिडिल क्लाउड्स होते हैं जो 2000 मीटर से लेके 6000 मीटर की रेंज तक पाए जाते हैं। एक होता है आपको ऑल्टो स्टेटस और दूसरा आपका होता है ऑल्टो क्यूमुलस। ऑल्टो स्टेटस आपका होता है ग्रे शीट लाइक अपीयरेंस ऑफन रिजल्ट इन कंटिन्यूस रेनफॉल। ऐसे आपकी शीट लाइक अरेंजमेंट होता है इन क्लाउड्स का, इनको कहा जाता है ऑल्टो स्टेटस। ये आपके मिडिल क्लाउड्स होते हैं और ये ज़्यादातर आपकी लॉन्ग स्टैंडिंग जो आपकी बारिश होती है, लगातार बारिश होती रहती है, ये इन बादलों से होती है। कौन से बादलों से होती है? ऑल्टो स्टेटस, याद रखना है, इंडिकेट किया जाता है ए एस के नाम से। ठीक,
अगला टाइप का जो क्लाउड है वो कहलाता है आपका ऑल्टो क्यूमुलस। इसको AC के नाम से इंडिकेट किया जाता है। राउंडेड पैचेस और लेयर्ड वुल लाइक मासेस प्रिकर्सर टू थंडरस्टॉर्म। थंडरस्टॉर्म से आने से पहले जो क्लाउड्स आपके होते हैं, जो राउंडेड पैचेस में होते हैं, फॉर्मेशन इनका होता है, ये आपके ऑल्टो क्यूमुलस टाइप के क्लाउड होते हैं। ये एग्जाम्पल है इसका, दिख रहे हैं ना पैचेस, ठीक, इसमें भी पैचेस हैं आपके, तो ये भी आपके ऑल्टो क्यूमुलस टाइप के क्लाउड होते हैं। ये आपके मिड में पाए जाते हैं ऑल्टो क्यूमुलस, और यहाँ जो लिख रखा था सीरो क्यूमुलस, सीरो मतलब हाइट वाले क्लाउड, ये भी आपके पैची होते हैं, ये आपके हाइट में पाए जाते हैं, हाई क्लाउड्स होते हैं। और अगर ऑल्टो लग जाता है तो ये आपके मिडिल क्लाउड्स होते हैं, ये भी आपके पैची अपीयरेंस के होते हैं। होपफुली आपको ये भी समझ आएगा। एक एग्जाम की एक्स्ट्रा टिप, ऑल्टो क्यूमुलस क्लाउड्स आर की इंडिकेटर टू प्री मानसून इंस्टेबिलिटी। प्री मानसून का इंडिकेशन है आपके ऑल्टो क्यूमुलस क्लाउड, ये दिमाग में रखना है। ये एक स्टेटमेंट बन सकती है आपकी, ठीक है। नॉर्वेस्टर जो आपकी होती है, डिस्टर्बेंस जो होती है प्री मानसून, उसका एक बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल है आपका ऑल्टो क्यूमुलस। याद रखना है, आपका एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है। तो ये मिडिल टाइप के आपके दो क्लाउड होते हैं, ऑल्टो स्टेटस और ऑल्टो क्यूमुलस। होपफुली आपने इनको समझ लिया, ये इनके डायग्राम है। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, अब हम लोग चलेंगे लो क्लाउड्स की ओर। ये लास्ट सीरीज है, इसमें है बिलो 2000 मीटर के क्लाउड। जितने भी आपके 2000 मीटर या फिर 2 किलोमीटर से नीचे तक के रेंज के क्लाउड होते हैं, वे आपके लो क्लाउड्स कहलाते हैं, ठीक है। इसमें 3 आपके होते हैं, स्ट्रेटस, स्ट्रेटोक्यूमुलस, निम्बो स्टेटस। मॉइस्चर रिच लेयर्स होते हैं, ज़्यादातर जिसमें जितना मॉइस्चर होता है ये आपके लोअर क्लाउड्स में पाया जाता है, दिमाग में रखना है। वेदर फिनोमिना यहीं पर अकर करता है ज़्यादातर, ठीक। स्टेटस लिखा हुआ है, लो यूनिफॉर्म ग्रे ब्लैंकेट कॉजेस ड्रिजल। जो आपकी हल्की हल्की बारिश होती है, ये आपके स्टेटस टाइप के क्लाउड कराते हैं, ठीक। ये आपके लो हाइट के होते हैं और यूनिफॉर्म ग्रे ब्लैंकेट इसमें कवर होता है, ये स्टेटस के नाम से जाने जाते हैं, ठीक। अगला स्ट्रेटोक्यूमुलस। अगर आप स्टेटस की तरफ देखेंगे तो ये आपके स्टेटस टाइप के क्लाउड हैं, इसमें देखिए डायग्राम में आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, और ये आपके स्टेटस टाइप के ही क्लाउड हैं, ठीक। अगला है स्ट्रेटोक्यूमुलस, इसको SC से डिनोट किया जाता है। लो लंपी लेयर्स यूजुअली आपके ये ड्राई क्लाउड्स होते हैं, ठीक। ये आपके ड्राई क्लाउड्स होते हैं स्ट्रेटोक्यूमुलस, ये दिमाग में रखना है। और लास्ट में आपको होता है निम्बो स्टेटस, थिक डार्क एंड वाइड स्प्रेड्स, इसको NS के नाम से जाना जाता है। निम्बो लग जाता है जिसमें, ठीक है, वो हमेशा दिमाग में रखना है कि निम्बो अगर लग जाता है तो थंडर स्टॉर्म और साथ ही साथ हाई ड्यूरेशन रेनफॉल उसमें होगी। साथ ही साथ ये देखिए आपकी UPSC फेवरेट टाइप का मैंने इसमें लिखा रखा है, निम्बो स्टेटस इज एसोसिएटेड विद लॉन्ग ड्यूरेशनल रेनफॉल ड्यूरिंग साइक्लोन एंड वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के दौरान और साथ ही साथ साइक्लोन के दौरान जो आपकी लॉन्ग ड्यूरेशन की रेनफॉल होती है, ये आपके निम्बो स्टेटस क्लाउड्स कराते हैं। दिमाग में रखना है, निम्बो लगते वक्त ही सीधे आपको दिमाग लग रहना है कि यहाँ पर काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन बारिश होने वाली है और काफ़ी डार्क क्लाउड्स आपके होंगे, थिक और डार्क क्लाउड्स होंगे और काफ़ी लंबी अपीयरेंस होती है इनकी, ठीक है। अब हम लोग क्यूमुलो निम्बस की तरफ चलते हैं। यहाँ भी निम्बस लगा हुआ है, मतलब ये भी आपकी बारिश कराते होंगे। मोस्ट डेंजरस टाइप के आपके ये क्लाउड्स होते हैं, दिमाग में रखना है। ये CB के नाम से जाने जाते हैं। ये आपके वर्टिकल एक्सपेंशन करते हैं, ठीक है। नीचे से लेके ऊपर तक इनकी हाइट होती है, वर्टिकल ये लोग एक्सपेंशन करते हैं। ये क्लाउड जो होते हैं क्यूमुलोनिम्बस, ये मोस्ट डेंजरस आपके क्लाउड्स होते हैं। कैरेक्टराइज्ड बाय अ टावरिंग वर्टिकल हाइट एंड डिस्टिंक्ट एनुअल शेप टॉप। ऐसे आपका शेप टॉप होगा, एनुअल शेप का होता है, तो ये आपके क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड होते हैं। ये थंडर स्टॉर्म और लाइटनिंग कराते हैं आपके। इसके ये कैरेक्टरिस्टिक्स से याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आता है। थंडर स्टॉर्म एंड लाइटनिंग कराते हैं। हैवी हेल स्टॉर्म, क्लाउड बर्स्ट, टोर्नाडो, जो आपके इंडिया में रेयर है, लेकिन ये सारे के सारे जो फिनोमेना होते हैं ये क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड आपके कराते हैं। ये हैवी आपके जो होता है ये क्लाउड होता है और ब्लैक होता है क्लाउड, ठीक है। ये दिमाग में रखना है कि ये क्लाउड्स आपके ब्लैक होते हैं और लॉन्ग होते हैं, आपके वर्टिकल एक्सपेंशन का होता है क्यूमुलोनिम्बस टाइप क्लाउड। होपफुली आपको समझ आएगा, इसका एक्सपेंशन वर्टिकल होता है, ये दिमाग में रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक। अब आगे हम लोग चलते हैं। क्लाउड एक और तरीके के हमारे हैं, क्यूमुलस और क्यूमुलोनिम्बस, ठीक है। क्यूमुलोनिम्बस की बात तो हमने पहले कर ली। क्यूमुलस जो होते हैं कॉटन लाइक फ्लैट बेस,
ये आपका क्यूमुलस का एग्जाम्पल है, ठीक है। ये आपके कॉटन लाइक होते हैं और इनका फ्लैट बेस होता है, ये दिमाग में रखना है। फेयर वेदर को सिग्निफाई करते हैं। क्यूमुलस जहाँ भी लिखा होगा इस टाइप के क्लाउड हमेशा मतलब आपका वेदर सुहावना रहने वाला है, फेयर वेदर रहता है, ये दिमाग में रखना है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में। फेयर वेदर का एग्जाम्पल है क्यूमुलस क्लाउड आपका, ठीक है। अब क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड जो आपका होता है ये मैंने आपको पीछे बताया ही, टावरिंग एनुअल शेप का होता है, थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, हेल एंड टोर्नाडो कहलाता है। ये देखिए आपका एनुअल शेप का क्लाउड है और ये वर्टिकल एक्सपेंशन कर रहा है, ये क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड है। होपफुली आपको समझ आया होगा। अब अगर हम लोग समराइज कर लें तो अगर फैमिली में समराइज करते हैं क्लाउड टाइप, ऑल्टीट्यूड और वेदर सिग्निफिकेंस, याद रखना है। अगर हाई टाइप के क्लाउड आपके हैं तो अगर सीरस क्लाउड है तो वो हाई क्लाउड कहलाता है। ऑल्टीट्यूड 6000 मीटर एंड अबव का वो होता है और सीरस लगा होता है, इसका मतलब फेयर वेदर होता है आपका, ठीक है। फेयर वेदर होता है आपका। और मिडिल में ऑल्टो स्टेटस आपका होता है, 2 से 6000 किलोमीटर की इसकी हाइट होती है। कंटिन्यूअस रेन लाइकली आपकी अकर करती है इसमें ऑल्टो स्टेटस क्लाउड में, ये हो गया। लो क्लाउड की तरफ हम चलते हैं तो निम्बो स्टेटस आपके क्लाउड होते हैं, ठीक है। 2000 मीटर से कम हाइट के आपके निम्बो स्टेटस क्लाउड होते हैं। लॉन्ग ड्यूरेशन स्टडी रेन इसमें होती है। वर्टिकल आपके क्लाउड कौन सा होता है, क्यूमुलोनिम्बस मैंने बताया। इसका बेस से होता है 2 किलोमीटर के आसपास बेस होता है और इसकी हाइट ऊपर 9 किलोमीटर 10 किलोमीटर तक जा सकती है, ये दिमाग में रखना है। थंडर, हेल और क्लाउड बस्ट का एक एग्जाम्पल है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं आपके क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड में। तो ये था आपका वर्टिकल एक्सपेंशन वाला क्लाउड। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस की ओर, ठीक है। पहले आप ये देख लीजिए कि एग्ज़ाम गोल्ड कुछ मतलब यहाँ पर CI, CS और CC जहाँ पर लगा हुआ है, ये आपके कौन से क्लाउड होते हैं, ये आपके हाई क्लाउड होते हैं, ठीक है। ये दिमाग में रखने, मैंने आपको बताया था इंडिकेट इससे क्या जाता है, ये आइस क्लाउड्स होते हैं और हाई स्काई में पाए जाते हैं। ये सारे के सारे आपके हाई क्लाउड्स हैं तीनों। और अगर AS और AC लगा हुआ है ये आपके मिडिल स्काई के क्लाउड हैं, इसका मतलब है बारिश होने वाली है, ये मिडिल क्लाउड्स आपके होते हैं, ठीक है, ये दिमाग में रखना है। ST, SC और NS आपके होते हैं लोअर क्लाउड्स होते हैं, लोअर स्काई में पाए जाते हैं। कंटिन्यूअस ड्रिजल इनका मतलब है, ये दिमाग में रखना है। CB क्यूमुलोनिम्बस वर्टिकल क्लाउड है, एक्सट्रीम वेदर इवेंट इसमें पाया जाता है। ये वन लाइनर मेमोरी ट्रिक है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। बाकी टेलीग्राम ग्रुप में मैं डाल दूंगा ये PDF पूरी तरीके से, आप लोग डाउनलोड करके बाद में रिवाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कहता है क्लाउड कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर क्वेश्चन है। कहता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड के ऊपर क्वेश्चन है। दे शो वर्टिकल डेवलपमेंट एक्सटेंडिंग फ्रॉम लोअर टू अपर ट्रोपोस्फेयर। Second statement says they are associated with thunderstorm, lightning and hailstorm. Third statement said they generally cause continuous and widespread rainfall. अगर आपको याद होगा तो पीछे मैंने क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड के बारे में बताया है, जिसमें फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली जस्टिफाई करती है हमारे प्रीवियस इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड, ठीक है। लेकिन अगर हम थर्ड स्टेटमेंट के तो चलते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि कंटिन्यूस एंड वाइड स्प्रेड रेनफॉल कराती है, तो ये आपका गलत है। कंटिन्यूस एंड वाइड स्प्रेड रेनफॉल आपका क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड नहीं कराता है। कंटिन्यूस एंड वाइड स्प्रेड रेनफॉल आपका कौन से क्लाउड कराते हैं, तो जो कंटिन्यूस रेन आपके क्लाउड्स कराते हैं ये आपके होते हैं ऑल्टो स्टेटस, ठीक है, और निम्बो स्टेटस। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड से इसका कुछ लेना देना नहीं है, इसका मतलब है थर्ड स्टेटमेंट आपकी गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका हो जाता है कौन सा, 1 and 2 ओनली। होपफुली आपको समझ आएगा और प्रीवियस इन्फॉर्मेशन से आप लोग क्वेश्चन सॉल्व भी कर पाए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब ऑल्टीट्यूड क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन रिलेटेड है। कहता है क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लाउड इज यूजुअली फाउंड इन एट द हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड। हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड पे कौन से क्लाउड आपके पाए जाते हैं। अब इसमें ऑल्टो पढ़ते ही मैंने आपको कहा था कि ये होते हैं मिड क्लाउड, और यहाँ पर हाईएस्ट क्लाउड की बात करेंगे, इसका मतलब ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। सेकंड पे सीरो लगा हुआ है, सीरो मैंने आपको बताया था कि ये होते हैं हाइट वाले क्लाउड, हाई क्लाउड ये होते हैं। और सीरो लगा हुआ है, इसका मतलब हमको बिना ज़्यादा दिमाग लगाए सीधे अगर हमको छोटी सी अगर जानकारी है तो हम लोग क्वेश्चन का आंसर निकाल लेते। सीरो स्टेटस आपका क्लाउड हाईएस्ट क्लाउड है, बी ऑप्शन इसमें सही है, ठीक है, याद रखिएगा। निम्बो स्टेटस नहीं है, शटो क्यूमुलस भी नहीं है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन कहते हैं मैच द फॉलोइंग के ऊपर क्वेश्चन है, क्लाउड टाइप और एसोसिएटेड वेदर के ऊपर,
ठीक है, सिरस, स्टेटस और आपका क्यूमुलस। ठीक है, अब इनमें से कौन सा जो है आपका करेक्टली मैच करेगा है? क्या सिरस आपका फेयर वेदर से रिलेटेड होता है, स्टेटस कंटिन्यूअस रिजल्ट से रिलेटेड होता है, और जो क्यूमुलस होता है आपका क्या क्लियर स्काई से रिलेटेड होता है? तो बताइए। सिरस तो आपका बिल्कुल सही है, इसमें सिरस दे रखा है फेयर वेदर कंडीशन को कहलाता है। स्टेटस भी आपका कंटिन्यूअस रिजल्ट को कराता है। लेकिन जो आपके क्यूमुलस क्लाउड होते हैं ये क्लियर स्काई को नहीं, यहाँ पर ओनली लिखा हुआ है। ये स्टेटमेंट यहाँ से इसलिए गलत हो जाती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका 1 एंड 2 ओनली। ठीक है, यही दोनों स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्टली मैच थी। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स निम्बो स्टेटस क्लाउड। निम्बो स्टेटस क्लाउड के बारे में मैंने आपको पहले बताया था, और अगर हम लोग स्टेटमेंट पढ़िए, लिखा हुआ है थिन फेदरी क्लाउड्स कंपोज्ड मेनली ऑफ आइस क्रिस्टल। बी लिखा हुआ है लो लेवल क्लाउड्स प्रोड्यूसिंग इंटरमिटेंट रेनफॉल, और थर्ड कहा गया है थिक डार्क क्लाउड्स प्रोड्यूसिंग वाइड स्प्रेड एंड कंटिन्यूस precipitation, और फोर्थ वर्टिकल डेवलपमेंट क्लाउड एसोसिएटेड विथ थंडरस्टॉर्म। इस क्वेश्चन का सही आंसर है हमारे प्रीवियस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। अगर आप पिछले अगर ध्यान से देखा होगा जो मैंने पढ़ाया आपको, तो आप लोग इसका आंसर आसानी से क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है आपका सी ऑप्शन। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है असर्शन रीजनिंग के ऊपर क्वेश्चन है। असर्शन है इसमें cirrus clouds are generally associated with fair weather condition, ये असर्शन है। रीजन कहा गया है दे आर फॉर्म्ड ड्यू टू स्ट्रॉन्ग वर्टिकल कन्वेक्शन इन द लोअर ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, अब सिरस क्लाउड क्या आपके लोअर ट्रोपोस्फेयर में पाए जाते हैं? बताइए, मैंने आपको बताया था कि सिरस क्लाउड आपके हाई ऑल्टीट्यूड पे पाए जाते हैं। इसका मतलब है रीजन तो आपका गलत दे रखा है। और हाँ जी, ये सिरस जो आपको असर्शन दिया गया है बिल्कुल सही दिया गया है। दे आर जनरली एसोसिएटेड विद फेयर वेदर कंडीशन, मतलब ये सही दिया गया है, और रीजन आपका रॉन्ग दिया गया है। तो इसके हिसाब से सी ऑप्शन आपका सही है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ये थे इसके 5 क्वेश्चन, और ऐसे ही क्वेश्चन आपसे यूपीएससी पूछता है आपके सीडीएस और फिर एनडीए एग्जामिनेशन में ऑन द टॉपिक क्लाउड्स। अगर आपको फ्रेंड्स ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग 5 क्वेश्चन की सीरीज भी कवर कर रहे हैं जिसका नाम है पंचतंत्र सीरीज, जो आपके यूपीएससी, सीडीएस और एनडीए एग्जामिनेशन में जीएस के लिए माइलस्टोन साबित होगी। आप अपनी तैयारी को उन क्वेश्चन को सॉल्व करके चेक कर सकते हैं। इसी चैनल पे वीडियोस पड़ी हुई हैं, मैं और भी डालता रहूँगा। बाकी फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे फिर किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।